कि एक गया तो सब गए। मास्क उतार देता हूँ। रह गए। राम राम। आसपास बहुत पहाड़ दिख रहे हैं और खेत भी है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा चिल करने के लिए बैठना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर आया इससे पहले यहाँ तक मैं जो घर पे था तब सुबह मैं बैठा था और फिर खाया पिया और फिर सिर्फ सोने वाला था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे एक मूवी दी तो फिर मैंने वो मूवी देख ली और मूवी देखने के बाद मैं बैठा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो राइड पे जाना चाहिए, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गया राइड करने के लिए। और अभी एक गांव के पास खड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ पर आने के लिए बहुत टाइम लगा, तो मैं इस व्लॉग को थोड़ा रिवाइंड करता हूँ, तो आप देख लीजिए, ठीक है। हेलो सत श्री अकाल, वेलकम, सलाम, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। दिस बनी फ्रॉम साबरकांठा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर बनी। अभी 4:55 हुई है। बहुत दिनों से मैं राइड पर नहीं गया था, इसलिए सोचा आज चलो राइड कर लेते। आज राइडिंग पे जाना है, चलो। तो अभी मैं तैयार भी नहीं हुआ, तो मैं राइडिंग गियर पहन के तैयार हो जाऊँ, उसके बाद चलते हैं फटाफट टू व्लॉग मोड पे। आज राइडिंग गियर पहन के निकला हूँ, तो पहले तो गर्मी इतनी लग रही है ना, सच में एक बात बोलूँ ना कि इतनी गर्मी में राइडिंग गियर पहन के जाना, मतलब ये भी एक टाइप का एडवेंचर ही लग रहा है। गाय माता रास्ता छोड़िए, ओहो, गाय माता के खाने के लिए रखा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर स्पीड ब्रेकर रखे हैं। आज तो चलो स्पीड ब्रेकर गिनने ही है, कितने स्पीड ब्रेकर रखे हैं पता चलेगा हाथ तो, और कहाँ तक है वो भी पता चल जाएगा। ये देखो, ये पहला स्पीड ब्रेकर आ गया, पहला, ये दूसरा, तीसरा, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8वां तो बड़ा है, 9, 10, और ये लास्ट वाला कहाँ है, पूर्णिमा डेयरी के पास, 11। मतलब मेरे घर से यहाँ तक वैसे बीच में जो 2 स्पीड ब्रेकर थे वो तो मैंने गिने भी नहीं है, तब भी मिलके 11 स्पीड ब्रेकर हो गए। मैंने ये वाला रास्ता है वो मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब देखा है, मतलब बहुत टाइम हो गया है ये रास्ता देखने, इसलिए चलो सीधा ही चलते हैं। मुझे लगा ऐसे क्यों झुके हुए हैं, आगे कुछ रखा है क्या, नहीं, पर ये तो दोस्त सवारी में जा रहे हैं, अंकल किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो, ये व्यू सामने वाला, अब आसपास जो पेड़ है हमारा स्वागत करने के लिए बैठे हो, ऐसा लग रहा है। हो, मुझे यहाँ पर रुकने का मन हो रहा है। वैसे वो भेड़ वाली कहानी याद आ रही है मुझे कि एक गया तो सब गए। ये मेरी शू का लेस खुल गया है यार। चलो अब चलते हैं। सामने एक पेड़ है, वो दिख रहा है, वो एकदम जैसे एक कोई शहर का बड़ा गेट हो और वेलकम के लिए बनाया गया हो, वैसा लग रहा है। देखो आसपास पेड़ लगे हो और अकेले ऐसे बाइक लेके निकले हो, कैसा मज़ा है। वाह वाह। अभी आगे एक पुल आ रहा है और आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो चलो वहाँ पर रुकते हैं और थोड़ी YouTube के लिए थंबनेल और Instagram के लिए फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। क्या बोलते हो अबले, खींच ले फोटोज़। अभी मेरा एक दोस्त आ गया था, अभी वही ट्रैक्टर अभी आगे जा रहा है, तो मुझे बहुत लंबा हाथ दे रहा था। ये ऐसे बात करने से, यहाँ से मैं बात कर रहा था तो ये सन पीछे था, इसलिए थोड़ा मतलब काला पड़ रहा था, इसलिए मैंने
यहाँ से बातें करना शुरू की। तो यहाँ पे खड़ा हुआ और यहाँ से बहुत ही अलग दिख रहा है। बहुत सारे पंछी यहाँ पर उड़ रहे हैं और कुछ आवाज़ आ रही है। आपको सुनाई दे रही है? आपको सुनाई दे रही हो तो ठीक है। बाकी और सामने वहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट। वहाँ पर सामने पहाड़ है, तो बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पर ये देखो पंछी उड़ रहे होंगे, अगर आपको दिख रहे हैं तो सही बात है। देखो, और कुछ तो आवाज़ आ रही होगी आपको। और वहाँ पर 3 लोग नहा रहे हैं, वो भी नंगे। वहाँ यहाँ पर कोई नहीं है। और ये आवाज़ आपको आ रही होगी, ये किसकी आवाज़ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है इस रोड से, जो भी गाड़ी लेके जाता है ना, वो सब मुझे ही देख रहा है। मतलब मैं यूनिक लग रहा हूँ क्या? तो सब मुझे देख के जा रहा है। मैंने अभी एक बाइक वाला था, तो एक बाइक वाला अभी मुझे देख के गया, तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई यहाँ पर आतंकवादी हो, वैसे मुझे देख के जा रहा था। खटिया बटिया डाल के यहाँ पर बैठे ना तो क्या मज़ा आ जाए यार, अलग ही मज़ा आ जाए। लेकिन एक बात बोल दूँ, खटिया लेके आया नहीं, वरना यहीं पर ही सो जाता थोड़ी देर के लिए। ये जो मास्क पहना है हेलमेट में, वो मास्क मुझे अभी दर्द कर रहा है क्योंकि मेरा नाक दब गया है उस मास्क की वजह से। इसलिए मैं मास्क उतार देता हूँ। मास्क निकालने के बाद अब कुछ अच्छा लग रहा है। ये जो मैंने राइडिंग गियर्स पहने उसमें से पेड़ में तो मुझे कुछ उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन ये वाले एल्बो पैड तो उसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इससे बस उतना अच्छा है कि अगर आप गिरो विरो तो आपको इंजरी कम होगी। साबरकांठा पुलिस, ये काल भैरव मंदिर है, वहाँ पर बोलुंद्रा है। थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है। ओ छोटा सा खड्डा, और ये वाला बड़ा वाला पेड़, और ये दूसरा छोटा वाला टन। ये हो, यहाँ तो आम ही आम है। हाय 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 हाय। एक बात बोलूँ ना, अगर कोई गांव में गोबर ना हो ना तो वो गांव ही नहीं है। ये खड्डा, हाँ। आगे तो 2 रास्ते आ गए हैं। जाता है गांधीपुरा चादरनी और दूसरा जाता है हिम्मतपुर। यहाँ से ही घर पे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो गांव का स्विमिंग पूल, वो सब मुझे दे रह गए। बाप रे बाप, मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। मेरी बाइक के नीचे आ गई कि क्या नहीं, लेकिन ये देखो बंदर बंदर बंदर। शाम का टाइम है इसलिए ये सब लोग गाय के लिए और भैंसों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। राम राम। अभी जब मैंने वो अंकल को अपनी बाइक पे बिठाया तो वो अंकल ने मुझसे इतनी सारी बातें की ना, कि वो अंकल मुझे कह रहे थे कि हम दोनों आसपास के गांव के हैं, हम दोनों अड़ोस पड़ोस है, आपके गांव के बाजू में ही मेरा गांव है। ऐसा बहुत कुछ बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि वो नींबू बेचते हैं। अनजान लोगों से बातें करने का भी मज़ा ही कुछ है। हम तो आ गए हिम्मतनगर, अब 4 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं हम, ठीक है। तो हम मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए जियो अपने अंदाज में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार बांटते रहो, और अपने गुज्जू स्टाइल में मौज करो। आओ जो ओ मेरे यार।